तो कहीं खुशी है, कहीं गम है पसरा हुआ है, और कहीं चुनौती जब नेताजी देख रहे हैं तो उन चुनौतियों को देखकर वो घबरा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं कि करें तो क्या करें। और कहीं पर विरोधियों को शेरो शायरी के जरिए ललकारा जा रहा है। तो नेताओं के अलग अलग रंग देखते हैं एक्सक्लूसिव और स्पेशल रिपोर्ट में। बाबूलाल धायल की रिपोर्ट है। लगातार 2 चुनावी हार के बाद भी पार्टी ने अर्चना शर्मा पर एतबार जताया है। तीसरी बार अर्चना टिकट लाने में कामयाब तो हो गई, पर अब नतीजे का डर सता रहा है। पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया तो बोलते बोलते रो पड़ी। यह कहते कहते गला रुंध गया। इस बार हार गई तो राजनीति में करियर ही चौपट हो जाएगा। मैं ये चुनाव हारी तो ये मेरे जीवन का 2 बार के मकराना से विधायक रूपाराम मुरावतिया का पार्टी ने टिकट काट दिया। अब जनता पूछ रही है, नेताजी टिकट कैसे कटा, किसको जवाब दे, क्या बोले, इसलिए दिल का हाल गीत के जरिए बयां किया। सोशल मीडिया पर मुरावतिया का हाले दिल जमकर वायरल हो रहा है। इतने सवाल आ गए, किस किस को जवाब दूं, इतने सवाल आ गए, किस किस को जवाब दूं, किस को दूं मैं नींद, किस किस को ख्वाब दूं। बीजेपी के विधानसभा में सचेतक और जालौर से विधायक जोगेश्वर गर्ग पार्टी का टिकट लाने में तो कामयाब हो गए, मगर विरोधियों को उनकी उम्मीदवारी पच नहीं रही। कईयों ने उनके सामने ताल ठोकने का ऐलान कर दिया। नेताजी ने शेर के जरिए विरोधियों को ललकारा है तो जनता का भरोसा भी हासिल करने के प्रयास किए। लगी है आस ये दिल को, अभी इनाम बाकी है। लगी है आस ये दिल को, अभी इनाम बाकी है, मगर इनाम से पहले कई इल्जाम बाकी है। इस सब के बीच सगीर अहमद ऐसे नेता हैं जो बदले दौर की राजनीति में वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए। धौलपुर से बीजेपी के विधायक रहने के बावजूद अब ना कांग्रेस पूछ रही है और ना बीजेपी। अब शेरो शायरी का ही साथ बचा है। बस सियासत के हालात देख पूर्व विधायक के भीतर बैठा शायर कुछ गुनगुनाने लगता है, हकीकत बयां करने लगता है। और कुछ लोग थे जिनके आने से गुलशन में बहारें आई थी, कुछ लोग हैं जिनके आने से बर्बादे गुलिस्तां होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नेताओं के लिए चुनाव का समय अग्नि परीक्षा का होता है। जनता के इम्तिहान में पास हो गए तो 5 साल हुक्म चलता है। हुकूमत आने पर मंत्री तक बनने का भी मौका मिल जाता है। टिकट कटने पर या अपमान का घूंट पीना पड़ता है। जिनमें दमखम है वो बगावत का झंडा भी उठा लेते हैं। पर सबसे मुश्किल दौर बुढ़ापे का है। आप प्रासंगिक हो गए तो कोने में बैठकर सियासी तमाशा देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसलिए जो जहां फिट है वो हिट हो जाता है। गम और खुशी का तो सियासत में सरकारों के बदलने की तरह आना जाना लगा रहता है। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने बाबा बालकनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सांसद बाबा बालकनाथ तिजारा में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। बाबा बालकनाथ चुनाव प्रचार के दौरान पोलिंग बूथ पर कैप्चरिंग करने का संदेश दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 1440 वोट हैं, वहां 1450 वोट पड़ने चाहिए। उन्हें चुनावी सिस्टम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए बूथ कैप्चर कर जीतना चाहते हैं। यही नहीं, बाबा बालकनाथ जेसीबी लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेसीबी का काम तहस नहस करना है, ना कि मतदाताओं को जोड़ना। जेसीबी से चुनाव प्रचार कर वो साबित क्या करना चाहते हैं? वो जेसीबी से प्रचार कर समाजों के बीच खाई खोदने का काम कर रहे हैं। नीति है, ये आप सब लोग जानते हैं। आज देश के हालात क्या हो रहे हैं, पूरा देश जल रहा है और ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर के अंदर आप 6-7 महीने हो गए, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी नहीं गए वहां पे। अभी हरियाणा के अंदर नूह के अंदर दंगे हुए। ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। आज बालकनाथ जी तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को सीएम का कैंडिडेट भी मानते हैं,
मैं ये कहना चाहूंगा, जनता बनाती है जिसको भी बनाती है। आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, 1440 वोट का 1450 डाल दो, ये तो एक लोकतंत्र का अपमान है।